तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अनबाइस्ड डाई है, मतलब नॉर्मल डाई है, इसको आप 3 बार रोल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6, दैट इज 216। Then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in I minus 1th roll, I की वैल्यू 2 और 3 होगी। मतलब ये हो गया कि I की वैल्यू 2 डालेंगे तो नंबर इन सेकेंड रोल इज ग्रेटर देन नंबर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट रोल। एंड सिमिलरली जब आप I की वैल्यू 3 डालेंगे तो नंबर इन थर्ड रोल इज ग्रेटर देन नंबर ऑब्टेन्ड इन सेकेंड रोल। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये हो सकता है कि आपने 1 3 5 लाया, तो नंबर ऑफ टर्न इन थर्ड रोल, ये जो 5 है वो बड़ा है सेकंड से और ये फर्स्ट से बड़ा है। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 2 3 5, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड इन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड एंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ये हमेशा ये तीनों डिस्टिंक्ट होंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दैट इज 6 × 6 × 6। अब फेवरेबल में क्या होगा कि आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, सेलेक्ट एनी 3 नंबर फ्रॉम 1 to 6, मतलब फ्रॉम 6 नंबर्स डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6। अब चूंकि आप 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं 6 नंबर में से, तो 6C3 हो गया। आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 1 5 और 4, ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे? एक ही ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग। मतलब आपको 1 4 5 लिखना ही पड़ेगा। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वन वे ऑफ अरेंजमेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप उसको उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। 6C3 इज 20, आप एनसीआर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और ये 216 हो गया, दैट इज 5/54। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी की। तो 5/54 आंसर डी हो गया इसका।